गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 13 कंकरिंग डिस्टेंसेस, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम लोगों ने लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज और रेलवेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और साथ ही साथ कुछ मेजर इंडियन ट्रेन्स के बारे में भी आपको बताया गया। कुछ भारत के तेज गति से चलने वाले या सामान्य गति से चलने वाले ट्रेन्स के नाम आपको बताए गए। उसके बाद मेट्रो ट्रेन के बारे में भी आपको बताया गया। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना। अनदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो अर्लीस्ट फॉर्म है ट्रांसपोर्ट का, पुराने समय से ही जिसका उपयोग होता आ रहा है, सबसे पहले अवेलेबल होने वाला जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो वाटर ट्रांसपोर्ट है ना। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट वाज राफ्ट विच वाज मेड बाय tying logs of wood. Gradually, some small boats were developed to travel in water. Man used his muscle power to row these boats. बहुत पुराने समय में चलते हैं। अब चूंकि यह अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वो है ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, तो शुरुआत के दिनों में जब जहाज़ का निर्माण नहीं हुआ था और भी जो पानी पे चलने वाले जो व्हीकल्स है ना, जिसका निर्माण नहीं हुआ था, तो शुरुआत कैसे की गई थी, कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कैसे किया गया था, किस प्रकार से राफ्ट जिसको कहा जाता है, राफ्ट जो लकड़ी को बांध के इसका निर्माण किया जाता था, है ना। टाइंग लॉग्स ऑफ वुड, बांधा जाता था आपस में और फिर इसका इस्तेमाल किया जाता था। फिर नाव का आविष्कार किया गया, नाव को बनाया गया। सम स्मॉल बोट्स वेर डेवलप्ड टू ट्रेवल इन वाटर, और यह नाव जो है आदमी अपने ताकत से इसको खींचता था, यानी इसको चलाता था। खींचने का मतलब यहाँ चलाना हुआ, जो आदमी अपनी ताकत से, अपने मसल पावर से इसको, है ना, खींचता था। आज भी हम देख सकते हैं नाव चलता हुआ ना। Then came the sailboat which had big masts. In such boats the power of wind was used to steer the boat. और फिर जो है सेल बोट बनाए गए, जिसमें एक बड़ा सा खंबे जैसा लगा होता है और जिसको हवा की मदद से जो है चलाया जाता है। पावर ऑफ विंड वाज यूज्ड टू स्टीयर द बोट। विद द डिस्कवरी ऑफ स्टीम इंजन, स्टीमर्स एंड बिग शिप्स वेयर बिल्ट व्हिच रन ऑन स्टीम और डीजल इंजन। फिर बहुत बाद में जाके जहाज का निर्माण किया गया, स्टीमर या बड़े जहाज बनाए गए जिसको चलाने के लिए ह्यूमन पावर की आवश्यकता नहीं होती है, जो रन करता है डीजल या स्टीम से, जिसको रन कराया जाता है। लेकिन स्टार्टिंग जब हुई तो हाथ से पहले तो लकड़ी के गट्ठर को जोड़ के बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े से तैयार किया गया और उसका इस्तेमाल लोग करते थे। फिर बाद में छोटी छोटी नावों को बनाया गया और जो मसल पावर से, आदमी की ताकत से उसको मतलब चलाया जाता था, है ना। फिर सेल बोट आया, ठीक है, जिससे हवा की मदद से जिसको चलाया जाता था, है ना। और
then after the discovery of steam engine, steamers and big ships were built which run on steam or diesel engine. Water transport plays an important role in carrying heavy and bulky goods. जो सबसे बड़ी खासियत है वाटर ट्रांसपोर्ट की कि बहुत भारी और बड़े बड़े सामान को कैरी करने के लिए हम वाटर ट्रांसपोर्ट का ही उपयोग करते हैं, है ना। जो रोड ट्रांसपोर्ट से या लैंड ट्रांसपोर्ट से डिफ़िकल्ट है ना। ऐसे मैंने आपको बताया कि रेलवे से जो गुड्स रेल होते हैं, गुड्स ट्रेन, उससे जो है सामान बल्क में जो सामान होते हैं उसको कैरी किया जाता है। लेकिन बहुत बड़े बड़े कंटेनर को अगर ढोना है तो उसके लिए वाटर ट्रांसपोर्ट का ही उपयोग करना होता है। लंबे डिस्टेंस तक ओवरसीज, है ना। और ये ट्रेड के लिए सबसे बेहतर माध्यम है ट्रांसपोर्ट का, व्यापार के लिए, है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बड़े बड़े सामान जो है, हैवी बल्कि गुड्स जो है वो कैरी किए जाते हैं शिप के माध्यम से, है ना। बड़े बड़े कंटेनर जो है एक देश से दूसरे देश भेजे जाते हैं या मंगाए जाते हैं, उसके लिए यह सबसे बेहतरीन माध्यम है, उपयुक्त माध्यम है। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए मॉडर्न शिप इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ ए ट्रक और ट्रेन। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ट्रक और ट्रेन की क्षमता से अधिक क्षमता वाले सामान को ढोने का कार्य जो है जहाज से किया जाता है ना। वाटर ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट नीड्स नो मेंटेनेंस। ये जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इसमें सबसे सस्ता माध्यम है ट्रांसपोर्ट का, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इसको मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती, है ना। वी डू नॉट हैव टू बिल्ड एंड मेंटेन वाटर रूट्स लाइक द रोड्स और रेलवे लाइंस। जिस प्रकार रोड्स और रेलवे लाइंस की समय समय पर मरम्मत की आवश्यकता होती है, वह आवश्यकता वाटर रूट को करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। जो सड़कों पे जो गाड़ियां दौड़ती है तो उस रोड का मेंटेनेंस समय समय पर किया जाता है, या रेलवे ट्रैक को समय समय पे जो है मेंटेनेंस किया जाता है, मरम्मत की जाती है, लेकिन यहाँ पे वो खर्च नहीं होता है, इसलिए इसको चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा गया है, वाटर ट्रांसपोर्ट। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट टू वर्क इज गुड पोर्ट्स। पोर्ट्स का रख रखाव, यानी जो बंदरगाह है जहाँ से जहाज का आवागमन होता है ना, उसका रख रखाव रखना पड़ता है, वो आवश्यक है। विच है प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ पोर्ट्स। पोर्ट्स जहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग का काम होता है, जहाज आकर रुकती है, जहाज जहाँ से खुलती है, उसका मेंटेनेंस जरूरी होता है। राफ्ट में वेरियस मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट में राफ्ट, जिसकी सब शुरुआत में होती लकड़ी को जोड़ के जो है बनाया गया था, है ना। आज भी इसका इस्तेमाल होता है, ना कि सिर्फ पुराने समय से शुरुआत हुई, लेकिन लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं राफ्ट का। बोट, छोटे नाव को बोट कहा जाता है, स्टीमर, उसके बाद फेरी, सेल बोट, शिप और क्रूज लाइनर। ये बड़ा जहाज होता है क्रूज लाइनर, है ना, लंबी दूरी तय करने वाला, ठीक है। छोटी छोटी नदियों में राफ्ट या बोट का इस्तेमाल किया जाता है, या स्टीमर। और आप जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे आप सेल बोट देख सकते हैं, है ना। सेल बोट, बड़े पैमाने पर सेल बोट का इस्तेमाल होता है। और लंबी दूरी के लिए शिप या क्रूज लाइनर का इस्तेमाल किया जाता है ना। Ships anchor
in shallow water near the coast called harbors. Ports are developed around the harbors. Harbors के नजदीक ports को develop किया जाता है ना. Different ships, कार्गो, कार्गो कहा जाता है सामान ढोने वाला जो होता है शिप, जहाज, है ना. कार्गो शिप्स कैरी वेरियस गुड्स लाइक कॉटन, जूट, रबर, वूल एंड टोबैको. मिनरल सोर्स लाइक आयरन, मैग्नीज, कोल, बॉक्साइट, फूड ग्रेन्स आर ऑल्सो कैरीड थ्रू ओशन. कार्गो का इस्तेमाल इसमें किया जाता है ना. गुड्स को कैरी करने के लिए कार्गो शिप का इस्तेमाल किया जाता है. टैंकर्स आर द स्पेशल शिप्स विच आर यूज्ड टू कैरी मिनरल ऑयल, है ना. टैंकर जो मिनरल ऑयल जो इंपोर्ट किया जाता है ना अरेबियन कंट्री से, उसके लिए इस टैंकर का इस्तेमाल किया जाता है. विच आर यूज्ड टू कैरी मिनरल ऑयल इन सम बिग शिप्स. ऑयल टैंकर्स आर स्पेशली बिल्ट टू कैरी मिनरल ऑयल. कई जहाजों में ऑयल टैंकर्स बने होते हैं जो मिनरल ऑयल को कैरी करते हैं. दिस डेज इवन पेरिशेबल गुड्स लाइक मीट, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू रेफ्रिजरेटेड सी. ऐसे भी जहाज हैं आज के दौर में, आज के युग में, जिसमें जो खराब होने वाले सामान है ना, जिसमें मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बने हुए चीजें, इनको ऐसे शिप में रखा जाता है जिसमें ठंडा रखने की, प्रिजर्व करने की फैसिलिटी होती है ना. रेफ्रिजरेटेड शिप होते हैं. दिस शिप्स हैव रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स टू कैरी पेरिशेबल आइटम्स. जो खराब होने वाले सामान है, पेरिशेबल आइटम्स को कहा जाता है. फिश, मीट, बटर, चीज इत्यादि इसमें आते हैं. सो दैट्स गुड विल नॉट रॉट. अगर समय से ज़्यादा अगर लग जाता है, ये क्या है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है ना, इसको हम 2-4 दिन रख सकते हैं, 5 दिन. अगर सीधे छोड़ दिया जाए तो 2-4-5 दिन में खराब हो जाएगा. 2-4 दिन में खराब हो जाएगा. या फिश है या मीट है तो ये लंबे समय तक सही नहीं रह सकता है. तो ऐसी चीज़ों को खाने, ऐसी चीज़ों को कैरी करने के लिए रेफ्रिजरेटेड शिप का इस्तेमाल किया जाता है. ट्रैम्प्स आर स्मॉल कार्गो शिप्स विच हैव नो डेफिनेट रूट. छोटे कार्गो शिप होते हैं जिनका कोई निश्चित रूट नहीं होता. बाकी जो भी बड़े बड़े जहाज होते हैं उनका एक निश्चित रूट बना होता है ना. लग्जरी शिप्स एंड ओशन लाइनर्स आर यूज्ड टू कैरी पैसेंजर्स एंड मेल. लग्जरी शिप और ओशन लाइनर्स, इनका इस्तेमाल लोगों को और मेल को कैरी करने के लिए किया जाता है ना. वाटर ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. 2 तरह के वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, इनलैंड वाटरवेज और इंटरनेशनल वाटरवेज. इनलैंड यानी देश के अंदर और इंटरनेशनल जिस देश से बाहर जाता है ना, अदर कंट्री. और दूसरा इंटरनेशनल वाटरवेज, अंतरराष्ट्रीय. तो 2 टाइप के वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज और इंटरनेशनल वाटरवेज. बिग रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज waterways. Large rivers like Amazon and the Shanxiang and the Mississippi are used by large steam crafts. Rhine and Danube in Europe
Nile in Egypt and Yangtze-Kiang in China are also important rivers for navigation. In India, the Brahmaputra and the Ganga are the only navigable rivers. The Hooghly River in Kolkata is also used for navigation. इंडलैंड वाटरवेज की बात करें, जो अपने देश के अंदर चलने वाले वाटरवेज है ना, जिसमें अलग अलग देशों के यहाँ पे दिए जा रहे हैं नाम, है ना, जैसे अमेजन, चांगजियांग, मिसिसिपी, है ना, राइन एंड डैन्यूब, नाइल, यांगजे कियांग चाइना, ये जो है इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जिससे कंट्री के अंदर यात्रा की जाती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी नदियां हैं जिसका इस्तेमाल नेविगेशन के लिए किया जाता है, यानी नौ चालन के लिए किया जाता है ना, जिससे यात्रा की जाती है। और हुगली रिवर कोलकाता का भी इस्तेमाल किया जाता है नेविगेशन के लिए। इंटरनेशनल वाटरवेज में various ocean routes have played an important role in the promotion of international trade of raw materials. जो इंडस्ट्रीज रन कर रहा है, चाहे वो भारत की इंडस्ट्री हो या अदर कंट्रीज की, और जो रॉ मटेरियल जिस कंट्री के पास उपलब्ध है उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। और ओशन रूट का इस्तेमाल किया जाता है सामानों के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए, गुड्स के, रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ओशन रूट का इस्तेमाल किया जाता है ना। और यह ओशन रूट ट्रेड में व्यापार के मायने से व्यापार के लिए बहुत ही उपयोगी है ना। सम इंपॉर्टेंट ओशन रूट्स, नॉर्थ अटलांटिक रूट, इट इज द busiest sea route in the world. नॉर्थ अटलांटिक रूट जो सबसे व्यस्त सी रूट कहा जाता है संसार का, और इसका लिंक जो है वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच है ना। यह नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच आवागमन होता है ना। Suez Canal route, it links the Mediterranean Sea and the Red Sea. Mediterranean Sea और Red Sea के बीच लिंक है इसका Suez Canal का। It was opened in 1869. Earlier, one had to go via the Cape of Good Hope to go to England, which took almost 6 months. But this canal has reduced the time taken in going to England. Now it takes only 2 weeks to reach England. इसकी जब शुरुआत हुई थी 1869 में, तो 6 महीने लगते थे इसको इंग्लैंड पहुंचने में, और जब इसकी सुएज कैनल रूट का इस्तेमाल किया गया है ना, तो यह मात्र 2 हफ्तों में इंग्लैंड की यात्रा तय कर लेता है। इट इज 160, नाउ इट टेक्स ओनली 2 weeks to reach England. It is 163 kilometer long. About 90 ships pass through this canal every day. प्रतिरोज लगभग 90 जहाज यहाँ से क्रॉस करता है ना। The ship take almost 15 hours to cross it. इस रूट को क्रॉस करने में 15 घंटे का समय जहाज को लगता है। अगला जो है आपका पनामा कैनल रूट। द पनामा कैनल जॉइंस द अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशियन. It became operational in 1914. Earlier the ships had to go via Cape Horn, which took a long time. Now it takes just 8 hours to reach the Pacific Ocean. It is about 81 kilometer long. About 50 ships pass through it every day. लगभग 50 जहाज जो है यहाँ से रोज पास करते हैं
पनामा कैनल रूट से। अब हम बात करेंगे भारत की। भारत में 12 यानी 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 139 स्मॉल वर्किंग पोर्ट्स हैं। Our country is surrounded by sea on 3 sides, so it helps the development of international trade. Main ports in India are Kandla, Mumbai, Panji, Marmagaon, Kochi. On the east coast and the west coast, Visakhapatnam, Tuticorin. सॉरी, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। जो भारत के मेन पोर्ट्स हैं कांडला मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पणजी मरमगांव, न्यू मैंगलोर एंड कोची, ये वेस्ट कोस्ट पर है। और विशाखापट्टनम, टूटीकोरिन, चेन्नई, पारादीप और कोलकाता हल्दिया ये ईस्ट कोस्ट पे बने हुए पोर्ट हैं, है ना। मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट अमंग ऑल दीज पोर्ट्स। सबसे बेस्ट जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है, वो है मुंबई का बंदरगाह, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट यहाँ दिए गए हैं वर्ल्ड के। ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड में है, वेनस एरिस अर्जेंटीना, केप टाउन साउथ अफ्रीका, कोलंबो श्रीलंका, कराची पाकिस्तान, लंदन इंग्लैंड, मुंबई इंडिया, न्यूयॉर्क यूएसए, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, सैन फ्रांसिस्को यूएसए, सिंगापुर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया एंड टोक्यो विच इज जापान, कैपिटल ऑफ जापान। ये वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं। संसार के कुछ फेमस या इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स के नाम मैंने आपको बताए, है ना, जिसमें भारत का भी एक है मुंबई सी पोर्ट। There are 12 major seaports in India and 139 small working ports. एक बार फिर वाटर ट्रांसपोर्ट को दोहरा रहा हूं मैं, है ना। वाटर ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और इट इज हेल्पफुल इन ट्रेड। व्यापार में सबसे अधिक उपयोगी है व्यापार के लिए, है ना। शुरुआत की गई थी राफ्ट से, लकड़ी को जोड़ के जो है तैयार किया जाता था, जिसपे पानी के रास्ते से आवागमन किया जाता था, है ना। फिर बाद में नाव बनाया गया, बोट बनाया गया, जिसको ह्यूमन पावर से खींचा जाता था या धकेला जाता था, है ना, सेल किया जाता था। और उसके बाद जो है सो फिर सेल बोट आया, है ना। और धीरे धीरे करके कई प्रकार के मीन्स ऑफ वाटरवेज बने, जिसमें शिप्स, कई प्रकार के जहाज, छोटे बड़े जहाज बनाए गए, है ना। धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होता गया और बेसिकली जो उपयोगिता है वाटरवेज की या वाटर ट्रांसपोर्ट की या बिजनेस के लिए है, बड़े जो सामान, जो गुड्स होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, है ना, बल्कि गुड्स, हैवी गुड्स जो होते हैं, उनको कैरी करने के लिए वाटरवेज का ही इस्तेमाल करना होता है ना। जो कि मुश्किल है, रोडवेज या रेलवेज कैरी करना मुश्किल होता है, तो यहाँ जो है अत्यंत ही उपयोगी माध्यम है वाटरवेज या वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना। डिफरेंट तरह के जहाज होते हैं, कार्गो, जो कि गुड्स को कैरी किया जाता है। टैंकर्स होते हैं, बड़े बड़े टैंकर्स में जिसमें मिनरल ऑयल्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है ना। और रेफ्रिजरेटेड शिप्स भी हैं, जिसमें जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जो खराब होने वाले सामान होते हैं, उनको कैरी किया जाता है ना। इसमें ठंडा करने की फैसिलिटी होती है इस जहाज़ों में, ठीक है। कुछ लग्जरी शिप्स होते हैं, ओशन लाइनर्स होते हैं, जिसमें लंबी दूरी की यात्रा लोग करते हैं, है ना। सारी फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल होती है। जो भी जरूरत की चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल होती है क्रूज में, या लाइनर जिसको कहते हैं, ओशन लाइनर्स,
या लग्जरी शिप्स, ठीक है। दो तरह के वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज जो देश के अंदर ही यात्रा कर सकते हैं, और इंटरनेशनल जो अदर कंट्री में यानी ओवरसीज में भी यात्रा की जाती है ना। जिसमें आपको कुछ नाम बताया, कुछ रूट के, नॉर्थ अटलांटिक रूट, सुएज कैनल रूट, पनामा कैनल रूट इत्यादि। कुल 12 यानी 12 मेजर सी पोर्ट है भारत में, जिसमें मुंबई, पणजी, मडगांव जैसे सी पोर्ट का नाम आता है, मैंगलोर है ना, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता इत्यादि, ठीक है। तो आज के क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और हम लोग शुरू नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में, है ना। अभी तक हम लोगों ने लैंड ट्रांसपोर्ट और दूसरा वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।